चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पिछले दिनों कोलकाता में कहा था कि इस बार शांतिपूर्ण चुनाव बंगाल में कराए जाएंगे। लेकिन बंगाल चुनाव 2026 में माहौल कैसा रहने वाला है, इसका पहला ट्रेलर आज शनिवार को गिरीश पार्क इलाके में देखा गया। यहां बंगाल की मंत्री डॉक्टर शशि पांजा के घर के सामने बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली से पहले इसकी शुरुआत कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके से हुई। ममता बनर्जी सरकार की कद्दावर महिला मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने एक बयान जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ब्रिगेड रैली में जो बसें जा रही हैं उनमें ईंट, कांच के बोतल और बम रखे हैं। बाहरी गुंडों के साथ ये लोग ब्रिगेड की ओर जा रहे हैं। गिरीश पार्क मेन रोड में मेरे घर पर इन गुंडों ने हमला किया है। गिरीश पार्क इलाके में हुई पत्थरबाजी के बाद पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर शशि पांजा के घर के सामने टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पीएम मोदी की रैली में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बसों पर पत्थर फेंके, बसों में तोड़फोड़ की, ड्राइवर को पीटा। बीजेपी उत्तर कोलकाता जिला अध्यक्ष तमग्न घोष पर जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने कहा कि घोष के सिर में गंभीर चोट आई है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के घायल होने का दावा किया गया है। बीजेपी ने कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अस्पताल में इलाज कराते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच हुई झड़प में बहु बाजार पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के कंधे में एक ईंट से चोट लगी। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस वाले लोगों ने हमला किया जिसमें थाना प्रभारी को चोट लगी, और टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वालों की ओर से जो ईंट पत्थर फेंकी गई उसमें थाना प्रभारी को चोट लगी है। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, और जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दावा किया कि बंगाल में बहुत शांतिपूर्वक जो है अब की बार चुनाव कराए जाएंगे, इसका पोल खुल गया है कि क्या शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव होगा। महज कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन कमीशन घंटी बजाने वाली है, नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, चुनाव होने वाला है, और चुनाव का नोटिफिकेशन घंटी बजने के पहले ही टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इसे साफ जाहिर होता है कि चुनाव में क्या क्या होने वाला है इसका ट्रेलर तो अभी से शुरू हो गया है। लेकिन टीएमसी जहां पर चाह रही है कि अपने गढ़ को बचाए रखे, बीजेपी चाह रही है कि बंगाल का किला फतह करें, और इसी राजनीतिक द्वंद्व में कई लोग घायल हो रहे हैं, कई घटनाएं घट रही हैं। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से बंगाल में ईडी ने रेड मारी, उसके बाद टीएमसी ने अपना ऑफेंसिव रुख अख्तियार किया। ममता बनर्जी फ्रंट फुट पे आकर के खेली, ईडी के खिलाफ मुकदमा किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उसके बाद बीजेपी ने जो भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जो है अपने मन से कर रही हैं और जो है कानून को हाथ में लेकर के कर रही हैं कोई भी काम, लेकिन ममता बनर्जी का साफ दावा है कि अगर जो है बंगाल आपको जीतना है तो जनता के दिल में राज करिए, जनता के दिल को जीतिए, नहीं कि ये जो सेंट्रल एजेंसी है उसका इस्तेमाल करिए, गलत तरीके से जो है आप काम करिए। ऐसे जो है दिल नहीं जीता जाता है। और एसआईआर का भी मुद्दा जो है पूरा गर्मा गर्म है। अभी जिस तरह से लाखों लोगों का नाम काट दिया गया है, टीएमसी वाले लोगों का दावा है, कहना है कि हमारे वोट बैंक को जो है खत्म कर दिया गया, हमारे वोटर्स का नाम काट दिया गया, और जो है मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब हो रहा है, कानून के दायरे में जो है सभी लोग जो है जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज की जो घटना हुई है, ये साफ जाहिर कर दिया है कि बंगाल में होने वाला चुनाव राजनीतिक द्वंद्व की ओर इशारा कर रहा है, और ये माना जा रहा है कि अगर जो है इसमें चुनाव आयोग ने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया तो वैसी स्थिति में बंगाल के चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। हालांकि चुनाव आयोग क्या कर रही है, चुनाव आयोग पर तो आरोप लग रहा है ना कि चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, केंद्र सरकार का कबूतर है इलेक्शन कमीशन। टीएमसी लोगों का आरोप है,
वैसी स्थिति में चुनाव कैसे स्वच्छ होगा, यह भी चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जिसका ट्रेलर शुरू हो गया है, घंटी बजाना है, उसके बाद में क्या कुछ गुल खिलेगा बंगाल में, ये इस पर जो है चुनाव आयोग को नजर रखनी होगी। और बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है कि बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कैसे कराया जाए। आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है, बीजेपी या केंद्र की क्या भूमिका होती है, या फिर टीएमसी क्या अपना डिफेंस अख्तियार करती है। आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।